मैटर तो सर लाइट का है। पहले तो नरमे की खेती हमारी होती है, वो बारिश से ज़्यादा होने के कारण ख़त्म हो गई बिल्कुल। और लाइट एक हफ्ता से बिल्कुल ही नहीं चल रही, कभी 1 घंटा कभी 2 घंटा। अब लास्ट स्टेज पे है धान। अगर 10 दिन लाइट नहीं आती है तो धान को भी काफ़ी नुकसान है। इस बात से हमने एसपी साहब को अवगत करा दिया है। वो कह रहे हैं अभी आपका हल कर देंगे। शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, पीएनबी वाली गली, रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आप सभी का केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। बरोखा, पनिहारी, बरवाली, फरवाई, ये 4 गांव जो है वो लगातार बिजली की समस्या से पिछले 1 सप्ताह से जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो गांव के अंदर भी लाइट जो है वो आधे घंटे बाद जो है वो कट लगाती हुई दिखाई दे रही है। और खेतों की लाइन की अगर बात करें तो एक बार तो ऐसा समय आ गया था कि केवल 4 घंटे ही जो है वो खेतों में जो ट्यूबवेल कनेक्शन है उनके लिए बिजली जो है वो मिल पा रही थी। अब ऐसे में अगर बात करें तो ये धान का पीक समय है, जहां किसानों को धान की फसल में जो है वो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस समय में आकर के अगर 8 घंटे की बजाय 4 घंटे ही अगर पानी मिल पाए तो किसानों को बहुत ज़्यादा दुविधा का सामना करना जाहिर सी बात है सामने दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अगर बात करें तो नरमा जो पहले से ख़त्म हो चुका है, धान की फसल ख़त्म करने पे विभाग लगातार तुला हुआ है। तो इसी मांग को लेकर के गांव बरोखा से जो है वो कुछ एक लोग जो है वो अधिकारियों के पास गए कि उनकी ये समस्या है और इस समस्या का समाधान जो है वो किया जाना चाहिए। अब ये समस्या कैसे आई वो इसका जो है वो आगे जिक्र करेंगे, लेकिन पहले जो है वो जो अधिकारियों के साथ जो गांव के लोग मिले, जो है वो एसपी साहब के साथ जो है वो मिले, उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या मुख्य समस्या गाँव के लोगों को आ रही है, गाँव के लोग क्या कुछ कहते हैं वो जानते हैं। मिलने आए तो क्या आश्वासन मिला है? मैटर तो सर लाइट का है। पहले तो नरमे की खेती हमारी होती है, वो बारिश से ज़्यादा होने के कारण ख़त्म हो गई बिल्कुल। और लाइट एक हफ्ता से बिल्कुल ही नहीं चल रही, कभी 1 घंटा कभी 2 घंटा। अब लास्ट स्टेज पे है धान। अगर जब 10 दिन पर नहीं लगा तो वो धान की भी खेती ख़त्म है। ऐसी हिसाब से मुलाकात की है, पर आश्वासन दिए अभी हम जल्दी हल करेंगे का। तो अभी कितना समय लाइट आ रही है, क्या रीज़न है, ख़राब क्यों हो रही है, लाइट कम क्यों आ रही है? रीज़न ने ये बताया गया फरवाई 33 kV है, उनकी लाइन डैमेज हो चुकी है, इसलिए लाइन ना इधर उधर शिफ्ट कर रखी है। और ऐसी साहब मालिक आश्वासन दिया अभी जल्दी करवाएंगे। ठीक, क्या लगता है कब तक समाधान हो जाएगा? पहले तो हम आप सड़कनामा और के हरियाणा का धन्यवाद करते हैं जो हमारी ये कवर करने आप आए हैं। आश्वासन ऐसे एसपी साहब ने आश्वासन हमको दिया है, अभी चलो संतोषजनक दिया। उनका लग जाता है 1 आध दिन में पता भी हमारी फीडर कैसे चलती हैं। इसमें ऐसे था, एक हमारे 33 kV फरवाई पड़ोसी गाँव की लाइन हो गई थी ब्रेकडाउन होने के कारण उसका लोड दूसरे सबस्टेशन पे डाल दिया। तो उससे कारण हमारी एपी की जो लाइनें हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गई। तो वो डिस्टर्ब होने के कारण जो अब धान की फसल है और कपास तो हमारे एरिया में लगभग बारिश के बाद ख़त्म है। अगर 10 दिन लाइट नहीं आती है तो धान को भी काफ़ी नुकसान है। इस बात से हमने एसपी साहब को अवगत करा दिया है। वो कह रहे हैं अभी आपका हल कर देंगे, आपके फीडर कोशिश करेंगे 8 घंटे कल से चलने चालू हो जाए, या गाँव की काटेंगे या कैसे भी करेंगे, वो अपने हिसाब से एनालिसिस करके और उन्होंने अपने डायरेक्शन दे दी है अधिकारियों को। अब लगता है पता कल तक देखते हैं क्या होता है। तो इसके स्थायी समाधान के लिए क्या बोला है? स्थायी के लिए ये है, अभी उन्होंने कहा है अभी जो 33 kV फरवाई की ब्रेकडाउन हुई है उसको बहाल करने में लगेगा थोड़ा टाइम, वो ऐसे बता रहे हैं। तो चलो वो कर रहे हैं अधिकारी अपने लेवल पे काम। पर आज हमने देखा है, पहले हमको बताया गया कि काम चल रहा है। अब जैसे हम वहाँ से क्रॉस होके आए, हमको वहाँ कोई काम नहीं दिखा। हमने ये भी कहा, भी अधिकारियों ने हमें कहा है अभी वहाँ काम चल रहा है। हमने ये बताया अभी वहाँ पे कोई फील्ड में काम नहीं दिख रहा हमको, तो आप अपने लेवल पे देखो कागजों में चल रहा है या कहाँ चल रहा है। अब देखो 1-2 दिन में देखते हैं, नहीं तो दोबारा चक्कर लगाएंगे। तो अधिकारियों से जो गांव के लोग मिले तो अधिकारी महोदय ने जो अगर बात करें तो अत्री जी हैं एसपी साहब, उन्होंने जो है वो गांव के लोगों को उचित आश्वासन दिया कि वहाँ पे जो है वो जो जूनियर अधिकारी हैं उनसे उनको ऑर्डर किए कि गांव के अंदर जो है वो खेतों की जो लाइन है उसको 8 घंटे जो है वो कोशिश की जाए कि पॉसिबल हो पाए।
इस तरह के जो वो आश्वासन अधिकारियों के द्वारा गांव के लोगों को दिया गया है, गांव के लोग भी कुछ संतुष्ट जो है वो नज़र आ रहे हैं। अब ये समस्या क्यों आ रही है? वो समस्या का मुख्य कारण ये है कि जो सिरसा बिजली घर से फरवाई बिजली घर में जो लाइन जाती है वो अंडरग्राउंड लाइन है, और वो अंडरग्राउंड लाइन जो है वो जो फरवाई से पहले और सिरसा से जब हम चलते हैं बरनाला रोड से आगे, तो आगे जो बाईपास बना हुआ है NH9 का, इस NH9 के बाईपास पे जो नेजडेला कला गांव के पास से लगभग बना हुआ है, जेल से थोड़ा सा आगे निकलते ही उसके नीचे से ये तार जो है वो गई हुई है। अब वो जो तार बिछाई थी उस समय ना तो वहाँ पे पाइप डाली, अगर उसमें पाइप डाल दी जाती तो जो है वो इस तार को ख़राब होने के बाद जो है उस पाइप के माध्यम से जो है वो बदला जा सकता था। अब पाइप विभाग के द्वारा डाली नहीं गई और उसको ख़राब जो हो गई तो उसको वैसे उखाड़ नहीं सकते, NHI से परमिशन की ज़रूरत होगी। अब परमिशन NHI जो है वो न जाने क्यों नहीं दे रहा है, या इन्होंने अभी तक एप्लीकेशन फाइल ही नहीं लगाई है। 1 सप्ताह का समय हो चुका है, लेकिन उम्मीद ये है कि 15 दिन का समय जो वो ठीक होने में और लग जाएगी। और सबसे बड़ी लापरवाही विभाग की ये देखिएगा कि वहाँ से 2 लाइनें डाली हुई हैं, 2 तारें डाली हुई हैं। पहले एक तार खराब हो गई थी तो उससे जो है वो दूसरी तार में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया था, दूसरे तार से सप्लाई जो है वो जोड़ दी गई थी। अब विभाग ने उस समय भी परमिशन के लिए ज़रूरी नहीं समझा कि अगर कल को ये दूसरी तार और ख़राब हो जाती है तो सप्लाई आगे कैसे जाएगी, बाधित हो जाएगी। उस समय परमिशन मांगनी चाहिए थी जिससे कि सप्लाई बाधित ना होती, लेकिन विभाग ने जो है वो कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया। और सबसे बड़ा तो घपला उस पाइप के अंदर ही देखने को मिल रहा है कि पाइप डाल देते तो शायद उनको खाने को क्या मिलता, या जिसने भी निकाली है वहाँ से तो उसको जो है वो क्या बचत आती। तो ऐसे में विभाग को चाहिए था कि उस समय जो है वो परमिशन के लिए लगा देते, जिससे कि ये तार खराब होती तब तक परमिशन मिल जाती और उसके बाद उसको जो है वो पाइप वहाँ पे बिछा करके जो उस पाइप के अंदर से जो है वो तारें निकाली जा सकती थी। खैर जो गई बात सो गई, लेकिन विभाग की यहाँ पे बहुत बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। और ये लापरवाही तो विभाग ने की है, लेकिन इसका अंजाम भुगतना पड़ रहा है किसानों को। और वो भी किन किसानों को? जो पहले से ही बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जो पहले से ही जल भराव की चपेट में आ चुके हैं, जो पहले से ही अधिक पानी अधिक बरसात की चपेट में आ चुके हैं, जो पहले से ही चारों ओर से जो वो चपेट में आए हुए हैं, उन किसानों को चपेट में एक बार फिर से विभाग ने जो वो लाने का काम किया है। और ऐसे में अगर बात करें तो विभाग अगर पहले से इस मामले में संज्ञान ले लेता तो कहीं ना कहीं जो है वो इस दुविधा से निपटा जा सकता था। खैर आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट जरूर कीजिएगा।